हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के मोशंस को ग्लोब पर समझा था, लेकिन अगर हमें अपने छोटे से क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अर्थ की समझ के लिए हमने ग्लोब का यूज़ किया, तो क्या अपने क्षेत्र के बारे में जानने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए हम ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब का यूज़ हम होल अर्थ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करते हैं। So what about our state, country, district means local area? So इनकी इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से मिल जाए, इस कारण हम मैप्स का यूज़ करते हैं। So मैप्स क्या है? मैप एक प्रकार के पेपर पर बनाई गई ड्राइंग होती है, जो कि अर्थ के फ्लैट सरफेस को एक पेपर पर स्केल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या आप ग्लोब को हर जगह ले जाके घूम सकते हैं? क्या ग्लोब का हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्लोब थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटे ग्लोब्स भी आते हैं, बट आप उसको हर जगह लेकर नहीं घूम सकते, जिसके कारण मैप्स को बनाया जाता है। मैप्स को आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इसका एक और कारण है कि मैप्स जो है वो छोटे छोटे एरिया का भी बनता है, तो छोटे छोटे एरियाज़ के मैप के लिए आप ग्लोब को जूम करके नहीं देख सकते। अब आप खुद सोचो कि इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग शो कर पाना संभव है? नहीं। इसीलिए जो मैप्स होते हैं उनमें स्केल का प्रयोग किया जाता है। मैप्स हमें कई अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज, रिवर, माउंटेन्स एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग मैप से मिलती है और मैप्स कई प्रकार के बनते हैं। सो मैप्स को जब हम एक किताब का रूप दे देते हैं, उसमें अलग अलग मैप्स को हम सेटल कर देते हैं, तो उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस जो होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के मैप्स इंक्लूड होते हैं। वैसे तो मैप्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो आपको बुक में दिए हैं वो 3 टाइप दिए हैं। फर्स्ट है फिजिकल मैप, सेकेंड पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप लास्ट। फिजिकल मैप को हिंदी में भौतिक मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल को राजनीतिक और थीमेटिकल मैप को विषयगत मैप कहते हैं। अब इन मैप्स को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस मैप में जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये प्लेन लैंड एरिया शो करता है, और जो ब्राउन उभरा हुआ आपको एरिया दिख रहा है, मतलब बाहर की तरफ जो दिख रहा है, ये एरिया आपको शो करता है माउंटेन एरिया। ये पूरा एरिया आपको माउंटेन दिखाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया वाइट आपको दिख रहा है ना, ये स्नो है, ठीक है। ये स्नो हाई लैटिट्यूड शो करता है, ओके। एंड ब्लू कलर शोज वाटर एंड द लाइट ब्राउन कलर इज शो प्लेट्यू, ओके। इसका ये मतलब हुआ कि ये मैप हमें अर्थ के फ्लैटन पार्ट के फिजिकल फीचर्स दिखाता है, और इसका एक और नाम है रिलीफ मैप। इसे हम रिलीफ मैप के नाम से भी जानते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए ये मैप, ये सेकंड मैप है। इस मैप में आपको हर कंट्री की बाउंड्री के बीच डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नज़र आ रहा होगा। लाइंस हैं, ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की बाउंड्री बनी हुई है, अनदर कंट्रीज़ की भी बाउंड्री साइड से बनी हुई है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ये मैप हर कंट्री को दूसरी कंट्री के बॉर्डर से अलग करके शो कर रहा है। इस मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। इसकी हेल्प से आप हर देश, शहर, इवन टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज तक की बाउंड्री को देख पाते हैं। इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ओके, हिंदी में राजनीतिक मैप। नाउ कम टू द थर्ड मैप। आवर थर्ड मैप इज थीमेटिकल मैप। इसे हिंदी में विषयगत मानचित्र कहा जाता है, जो कि थीम यानी विषयों पर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि रोड मैप। रोड मैप किसी एक एरिया के जितने भी रोड्स होते हैं उनको डिटेल में शो करता है। इसमें आता है रेनफॉल मैप, जो हमें ये बताता है कि किस देश के किन भागों में कितनी बारिश होगी। मैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा आपको कि किस किस एरिया में कितने फॉरेस्ट हैं। पावर प्लांट्स आते हैं इसमें आपको, जैसे इंडिया का मैप होगा तो उसमें आपको बताएगी कि इंडिया के कौन कौन से एरियाज़ में पावर प्लांट लगाए हुए हैं, ठीक है। और भी कई प्रकार के इसमें अलग अलग
टॉपिक पर बेस्ड इसमें मैप्स होते हैं। अब बात करते हैं मैप को किन कंपोनेंट्स का यूज़ करके बनाया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल। बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की, जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है, जो रियल में डिस्टेंस होता है ग्राउंड पर, वही डिस्टेंस पेपर पर शो होना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब उसका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एक्चुअल डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन पेपर पर होता है वो करेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए हम स्केल की मदद लेते हैं। स्केल की मदद से हम जान पाते हैं कि मैप पर दिखाई गई दूरी असल ज़मीन पर कितनी है, और इसकी मदद से हम असल दुनिया की जो दूरी है उसे एक मैप में कैसे फिट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक शहर का मानचित्र देखें और उस पर कोई सड़क 5 इंच लंबी है, तो स्केल बताएगा कि वह वास्तव में कितनी लंबी है, यानी ग्राउंड पर कितनी लंबी है। चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब हम अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम एक्चुअल में उसको 5 किलोमीटर के बराबर ग्राउंड पर रखते हैं। ठीक है, इट मीन्स 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किस पे है, मैप पर, और 5 किलोमीटर किस पे है, एक्चुअल ग्राउंड पर। ओके, नाउ अगर हम मैप पर 1 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर्स को मापें, ठीक है, नापते हैं कि 1 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 सेंटीमीटर्स का अगर हम माप निकालें कि एक्चुअल ग्राउंड पर कितना होगा, तो हम 5 को क्या करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर हमारी 5 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, तो हमारी 3 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगी एक्चुअल में, 15 किलोमीटर। इस प्रकार से जो मेजरमेंट होता है वो लार्ज स्केल मैप कहलाता है। लार्ज स्केल का मतलब होता है किसी छोटे एरिया की ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप पर है तो रियल में कितना होगा, 100 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि जो स्केल होता है वो कभी भी जो स्केल का मेजरमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता। यानी 100 मीटर के एरिया को अगर हम रोड मैप या किसी छोटे कस्बे के नक्शे के रूप में दिखाएं तो वे लार्ज स्केल मैप कहलाता है। ठीक है, ये मानचित्र जो होते हैं ये अधिक सटीक होते हैं, यानी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इन्हें आमतौर पर शहरों, गलियों या छोटे इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल की। ठीक है, स्केल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लार्ज स्केल होता है जो अभी हमने समझा, और अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल होता है जब हमें किसी बड़े क्षेत्र जैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशन, कंट्रीज़ या पूरे वर्ल्ड को एक ही पेज पर दिखाना होता है, एक ही मैप में दिखाना होता है, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें हम रेशियो क्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ओके, बड़े एरिया को छोटे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, 1 इंच बराबर 10 किलोमीटर भी लिया जा सकता है, यानी कि मैप पर अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच है तो असल में वह दूरी कितने किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर के बराबर होगी। ठीक है, यानी एक छोटा एरिया जो मैप में दिख रहा होता है हमें, असल में वह बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इसमें किलोमीटर या माइल्स का यूज़ किया जाता है। आइए इसे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ठीक है, अब जो हमारा जो स्केल है वो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर का है और रियल में वो ग्राउंड पर कितना है, 500 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हम मैप पर 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर कर दे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 1000 किलोमीटर्स हो जाएगा। यानी एक बहुत छोटी से 2 सेंटीमीटर्स के एरिया को वो कितना दिखाएगा, 1000 किलोमीटर रियल में। ठीक है, जो रियल में होगा वो 1000 किलोमीटर होगा और मैप में जो मेजरमेंट वो होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल। अब हम बात करते हैं मैप्स के सेकेंड कंपोनेंट्स की, जो है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा। ओके, मैप पर देखिए, ये जो अपर राइट हैंड कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है रेड एरो, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है, और अगर आपको नॉर्थ पता हो तो बाकी तीनों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ भी पता चली जाती हैं।
ये आपने छोटी क्लास में 5th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। 4 जो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। इसके अलावा इनके सभी मध्य यानी बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। तो इन सभी के बीच में 4 और डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, देन ये डायरेक्शन क्या कहलाती हैं? इन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। तो चलिए आपकी बुक में दी हुई 2 डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। चलिए इस पिक्चर को देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये नॉर्थ है, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा? साउथ, और राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट। ओके, गॉट इट। अब हमसे पूछा क्या गया है कि विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड किन दिशाओं में हैं, ठीक। तो करना क्या है, विकास के घर पर हम डायरेक्शन को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो कम्युनिटी सेंटर है वो विकास के घर से नॉर्थ में है। अब हम उसी घर पर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को बनाएंगे, ठीक है, जिससे क्लियरली अब हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा प्लेग्राउंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो था ना कितना आसान। ये तो हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल थे तो हमने पता लगा लिया, लेकिन अगर एक्चुअल में हम कहीं फंस जाएं किसी रात को जंगल में और हमें पता ही ना चले कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है या साउथ, तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कंपास का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो कंपास होता है, देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कंपास है, ठीक है। इसमें जो नीडल लगी हुई है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि ये नीडल लोहे की होती है और जो हमारी पृथ्वी है उसका नॉर्थ पोल जो है और साउथ पोल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो सुई होती है ये इसी वजह से हमेशा नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाती है। कंपास और मैप की सहायता से आप वहाँ से बाहर आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए अब थर्ड कंपोनेंट सिंबल की बात करते हैं। ये मैप का तीसरा कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आपको इंग्लिश या डच नहीं आती और आप यूरोप चले गए, आप कैसे पता करेंगे कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, मार्केट कहाँ है, हॉस्पिटल, रेलवे लाइंस कहाँ है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट के थ्रू इन्हें फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं, यानी ऐसे सिंबल्स जिन्हें पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाएगा। तो इसमें आप रेलवे लाइन, रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास, इन सभी के जो सिंबल्स आप देख रहे हैं इनको फिक्स किया गया है। ये ऑल ओवर इन वर्ल्ड में आपको एक ही जैसे दिखाई देंगे। इसमें ना कुछ कलर्स को भी फिक्स किया गया है, जैसे ब्लू कलर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन, ठीक है। थैंक यू फॉर कंटिन्यू वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक है। इसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।